दोस्तों, देश में नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुटी है। सरकार नौकरी पेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में बदलाव के लिए नए नियम को लागू करने की तैयारी में है। हालांकि नए लेबर कोड को देश में कब से लागू किया जाएगा, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन यह तय है कि इसे लागू जरूर किया जाएगा। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद साप्ताहिक छुट्टी से लेकर नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में भी बदलाव होगा। कंपनियों को अपनी वर्किंग स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि फ्लैक्सिबल वर्क प्लेसेज और फ्लैक्सिबल वर्किंग घंटे भविष्य की जरूरत है। ये है 4 नए लेबर कोड। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कई बदलाव होंगे। वो है 3 दिन का वीकली ऑफ। नए लेबर कोड में 3 छुट्टी और 4 दिन का काम का प्रावधान है। हालांकि काम के घंटे में इजाफा होगा। नए लेबर कोड लागू होने के बाद आपको दफ्तर में 12 घंटे काम करने होंगे। कुल मिलाकर सप्ताह में आपको 48 घंटे काम करना होगा। इसके अलावा आपको 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी छुट्टी में भी एक बड़ा बदलाव होगा। पहले किसी भी संस्थान में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होता था, लेकिन नए लेबर कोड के तहत 180 दिन काम करने के बाद आप लंबी छुट्टी ले सकते हैं। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। सरकार ने नए नियम के प्रावधान किए हैं। किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी का 50% या उससे अधिक होना ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक सैलरी अधिक होगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सरकार के इस प्रावधान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मोटी रकम मिलेगी, साथ ही ग्रेच्युटी का पैसा भी अधिक मिलेगा। इससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहा था कि हमने पुराने कानूनों को युक्ति संगत बनाया है और पुरुष और महिला दोनों के लिए उचित मेहनताना सुनिश्चित करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेज स्टैंडर्ड पर विचार किया है। नए लेबर कोड के तहत वर्क फ्रॉम होम को कानूनी ढांचे के भीतर लाया जा सकता है। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के दौरान कई सेक्टरों में वर्क फ्रॉम होम ही कर्मचारियों से काम लेने का सहारा बना था। ऐसे में सरकार की योजना है कि इसे कानूनी तौर पर मान्यता देते हुए इसका इस्तेमाल देश के कामगारों के लिए, खासकर देश के सर्विस सेक्टर में किया जाए। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 23 राज्यों ने लेबर कोड के नए प्रावधान को अपनी सहमति दे दी है। 7 और राज्यों की सहमति लेनी बाकी है। 7 और राज्यों की सहमति देनी बाकी है। इस नए लेबर कोड को संसद से भी पारित किया जा चुका है। न्यू लेबर कोड को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।